नमस्कार, सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम दरभंगा एम्स स्थल पर हैं, जहां जिस स्थल को जिस ज़मीन को दिया गया बिहार सरकार के द्वारा, उसी स्थल शोभन में है, शोभन बाईपास में है। यहीं पे एम्स बनने को लेकर बिहार सरकार के द्वारा केंद्र को ज़मीन अधिकृत ज़मीन दिया गया, लगभग 152 एकड़ ज़मीन दिया गया, उसी स्थल पर है। लेकिन बीते कुछ सप्ताह से लगातार फिर दरभंगा एम्स सुर्खियों में है और एम्स को लेकर जो है कई बयानबाजी जो है लगातार जो है वो पक्ष और विपक्ष, केंद्र और बिहार सरकार बीच में लगातार चल रही है। उसको लेकर अभी हम लोग जिस स्थल पर हैं आपको बता दें जो कि यहाँ के जो सांसद हैं, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट मीडिया को दिया गया है जो कि दरभंगा एम्स को लेकर वो कह रहे हैं जो कि शोभन में वो चाहते हैं जो कि शोभन में अब दरभंगा एम्स बने, लेकिन वो शर्त भी रख रहे हैं जो कि सरकार, बिहार सरकार इसको समतल बना के एम्स अनुरूप बना के दे और पूरी तरीके से जो भराई है, जो जिस तरह से यहाँ एम्स बने उसको लेकर वो बना के दे। वो अपना ये स्टेटमेंट 2 दिन पहले जो है कई मीडिया हाउस को उन्होंने दिया है, दरभंगा के सांसद। लेकिन उसके इधर आपको बता दें कि सांसद गोपाल जी ठाकुर यहाँ पे 2 तारीख से धरने पे बैठेंगे। आपको बता दें, हमारे आप देख सकते हैं जी कि यहाँ धरना को लेकर जो है यहीं पे जो है वो पंडाल बनने वाले हैं, जिसको लेकर कार्य प्रारंभ शुरू हो चुका है। यहीं पर जो है धरने पे बैठेंगे इसी स्थल पर, जिसको लेकर वो पूर्व में भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। लेकिन किस तरह से राजनीतिक विवादों में रहा दरभंगा एम्स, आप समझ लीजिए। लगातार जब सरकार एनडीए की रही यहाँ पे, जब नीतीश कुमार, जब जेडीयू बीजेपी की सरकार रही, तब डीएमसीएच में एम्स बनने को लेकर, मिट्टी भराई को लेकर, वहाँ भवन क्वार्टर जो है डॉक्टर के क्वार्टर तोड़ने को लेकर करोड़ों रुपया का बजट और पूरी तरीके से कवायद, वहाँ पे जमीन भी ट्रांसफर हो गया। 1264 करोड़ के लागत से बनने वाला ये एम्स लगातार जो है पिछले 8 वर्षों में, 2015 में इसकी मंजूरी और 8 वर्षों में दर्जनों बार जो है केंद्र और राज्य के बीच में पत्राचार हुआ और उसके बाद राजनीतिक रूप से ये शिकार होता गया और मिथिलांचल के करोड़ों लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधा अभी तक मिल जाना चाहिए था, शुरू हो जाना चाहिए था, उस वो नहीं मिल पाया और लगातार जो है वो सरकारी और राजनीतिक जो है विवादों के बीच में दरभंगा एम्स फंसता रहा। अब देखना होगा जी कि किस तरह से, जिस तरह से बिहार सरकार और केंद्र सरकार, आपको बता दें कुछ ही दिन पहले जो है प्रधानमंत्री को दिल्ली मेट्रो में यहीं के रहने वाले, दरभंगा के रहने वाले जो है वो उन्होंने प्रधानमंत्री को उन्होंने ये सवाल कहा था जी कि राजनीतिक विवादों में है, कुछ तो कीजिए आप। जिसको लेकर उन्होंने वहां पे प्रधानमंत्री, क्या लग रहा है जी कि प्रधानमंत्री को कहा गया वर्ड वो कामयाब होगा क्या? इसको लेकर कोई इशारा है? जिस तरह से सांसद महोदय भी कह रहे हैं क्योंकि एम्स वो यहाँ बनाना चाहते हैं इस स्थल पे, जिसको लेकर वो कई मीडिया हाउस को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। और यहाँ पे कुछ ही दिन पहले अमित शाह भी पहुंचे थे, जिसको लेकर अमित शाह को भी यहाँ के स्थान, तो अब देखना होगा जी कि किस तरह से स्थानीय स्तर पे जो पूरी तरीके से लोगों के बीच में जो आक्रोश है, स्थानीय लोगों के बीच में दरभंगा एम्स को लेकर, आप समझ लीजिए 2015 में मंजूरी हुई दरभंगा एम्स को लेकर, लेकिन लगातार जो है वो सरकार बदलती रही, यहाँ पे गठबंधन बदलते रहे, उसके बाद लगातार विवादों में रहा। और जब यहाँ पे शोभन में एम्स को लेकर जब इसी वर्ष मुख्यमंत्री के द्वारा जब समाधान यात्रा के तहत उन्होंने यहाँ की जमीन, यहाँ के स्थल को लेकर मंजूरी दिया, उसके बाद लगातार आप देखें जो कि किस तरह से केंद्र के द्वारा जो है इसको खारिज कर दिया गया, लो लैंड बताते हुए बाढ़ ग्रस्त। क्योंकि आप बाढ़ को लेकर, लो लैंड को लेकर, तो मिथिलांचल और उत्तर बिहार की अधिकतर जो क्षेत्र है वो लो लैंड है। उसके बावजूद आप कह सकते हैं लो लैंड, तो लो लैंड हर एक जगह आप कहाँ बना सकते हैं, इसको लेकर सवाल हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पर एम्स बनने को लेकर आप देख सकते हैं क्योंकि सांसद के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है 2 तारीख से, और कई पार्टियों के द्वारा, सीपीएम सीपीआई के द्वारा भी लगातार जो है दरभंगा में धरना महारैली किया जा रहा है, जिसके एम्स को लेकर, बनने को लेकर। तो जो दबाव है यहाँ के स्थानीय जो है संगठनों के द्वारा, एमएसयू के द्वारा भी जो है 2 दिन 4 दिन पहले भी धरना दिया गया था, आमरण अनशन दिया गया था, उसको लेकर भी दबाव जो है सरकार पे, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसको लेकर। तो अब देखना होगा जी कि किस तरह से जो सुर सांसद महोदय के बदले हैं क्योंकि हाँ हम यहाँ बनाना चाहते हैं शोभन में। अब देखना होगा जी कि क्या राजनीतिक 2024 से पहले राजनीतिक फायदा लेने को लेकर, लोकसभा का फायदा लेने को लेकर क्या सरकारें, चाहे बिहार सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, किस तरह से कवायद एम्स बनने को लेकर। लेकिन दुर्भाग्य है एम्स
नहीं बनने को लेकर 8 साल में एक ईंट तक एम्स को लेकर नहीं। बीच में प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट भी आया जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि एम्स दरभंगा में बने। कई सारे एम्स का उन्होंने जिक्र किया था जिसको लेकर विवाद हुआ और विपक्ष जो है उनको आड़े हाथ लिया। तो लगातार सवाल जो है ये दरभंगा एम्स को लेकर यहाँ के करोड़ों लोगों के जो मन में है, जो पूरी तरीके से उनको सुविधा मिलना चाहिए था वो अभी तक मिला नहीं। बड़ा सवाल रहेगा, देखना होगा जी कि 2 तारीख से यहाँ पे धरने पे दरभंगा के जो सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर लगातार वो अटकाने भटकाने की बात कर रहे हैं बिहार सरकार को लेकर। तो देखना होगा जी कि क्या सरकार, क्या बिहार सरकार, क्या केंद्र सरकार लगातार जो अटकाने भटकाने को लेकर दोनों सरकारें करती आ रही है। देख करेगा, बड़ा सवाल रहेगा राजनीति को लेकर और सवालों के बीच में दरभंगा एम्स लगातार बना हुआ है। धन्यवाद।